ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य के इक्षति कर्माधिकरण में स्वाध्याय के लिए प्रस्तुत हुए हैं। इक्षति कर्माधिकरण को समझने के लिए हमें प्रश्नोपनिषद के कुछ अंशों को समझना अनिवार्य है। यदि हम इक्षत कर्माधिकरण की भूमिका को समझ लें कि इक्षत कर्माधिकरण में प्रस्तुत जो औपनिषद वचन हैं वे किस उद्देश्य से यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी कथा क्या है, तो हम निश्चित ही इक्षत कर्माधिकरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आए, यह प्रश्नोपनिषद का विषय है। प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न में यह चर्चा आई है, कुछ ऋषि महर्षि पिप्पलाद के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर के। उसमें कौन कौन है? तो देखिए, भरद्वाज के पुत्र सुकेशा हैं, महाराज शिव के पुत्र सत्यकाम हैं, गर्ग वंश के सौर्यायणी हैं, अश्वल के पुत्र कौशल्य हैं। अश्वल की चर्चा पीछे आ चुकी है, जो महाराज जनक के होता थे। विदर्भ निवासी भृग के पुत्र हैं और कात्य के पुत्र कबंधी हैं। कितने ऋषि हुए? सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, कौशल्य, विदर्भ निवासी भृगुपुत्र और कात्य के पुत्र कबंधी, 6 ऋषि हुए। ये 6 ऋषि कैसे हैं? तो कहते हैं, एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्मान्वेषमाणा। ये लोग ब्रह्मपरायण हैं, भगवत परायण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, परमात्मा में इनकी निष्ठा है और पर ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं। पर ब्रह्म, जिसे भगवान को लोग खोजते हैं। महाराज चक्रवर्ती तक जाते हैं वन में,
वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ से संन्यास में जाते हैं। जिस पर तत्व की प्राप्ति के लिए उसी परम तत्व की जिज्ञासा से ये लोग समित्पाणयो भगवंतं पिप्पलादम उपसन्नाः, समित्पाणी होकर के हाथ में यहाँ से यहाँ तक 3 लकड़ियां, कंसिका मूंगड़ी जितनी मोटी 3 लकड़ियां लेकर के पहुंचे भगवान पिप्पलाद के समीप। उनके समीप जा करके इन्होंने श्री चरणों में प्रणाम निवेदन किया और महाराज महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि तुम लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा इन तीनों के साथ 1 वर्ष तक मेरे समीप रहो। इसके पश्चात तुम लोग प्रश्न करना, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यदि जानते होंगे तो देंगे, अवश्य देंगे। ऐसा कहा। 1 वर्ष तक निवास किया। कहा यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्यामः, 1 वर्ष तक निवास करोगे, उसके बाद यदि हम आपके प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसे अवश्य बताएंगे। 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रहे। 1 वर्ष के बाद जितने विद्वान हैं 6 ऋषि, इनमें एक विद्वान ने एक प्रश्न किया है जाकर के। अब 5वें ऋषि कौन है? 5वें ऋषि देखिए, इन 5 में जो दूसरे नंबर पर आए थे महाराज शिव के पुत्र सत्यकाम। सत्यकाम श्री पिप्पलाद जी के चरणों में उपस्थित हुए और जाकर के प्रश्न करते हैं। सयो हवै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायीता। कहते हैं, हे भगवान, मनुष्यों में जो प्रायणांतम जीवन पर्यंत ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार का ध्यान करता है, ओम का जप कर रहा है, उसी का ध्यान कर रहा है। कतमं वावसा तेन लोकम जयति थी। तो आप बतलाएं कि जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान करने वाला मनुष्य किस लोक को प्राप्त करता है? यह प्रश्न किया किसने? शिवपुत्र सत्यकाम ने महर्षि पिप्पलाद से। सहोवाच, महर्षि पिप्पलाद बोले, क्या? एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेन एकतर मन्मेति। कहते हैं, हे सत्यकाम, यद ओंकार, जो ओंकार है ना, परम चा परम, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों में एक की प्राप्ति अवश्य कराता है। ओंकार का जप करेंगे तो चाहे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, चाहे पर ब्रह्म से भिन्न जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो। प्रकृति को भी कहा गया, ममयो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। भगवान ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता में कहा, प्रकृति को महत् ब्रह्म। तो बतला रहे हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति, ओंकार का जो ध्यान करते हैं, अर्थात जब आदि करते हैं तो उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अथवा अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पर ब्रह्म से जो भिन्न है उसकी प्राप्ति होती है। एक तरम अन्वेत, दोनों में एक की प्राप्ति जरूर हो।
अब बतला रहे हैं कि परब्रह्म की प्राप्ति और अपर ब्रह्म की प्राप्ति, ये बात आई ना, दोनों में एक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ओम में आ उ मा तीन मात्राएं, तीन वर्ण। अब एक 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 वर्ण का जो ध्यान करता है उसे क्या फल मिलता है भाई? तद जपस तदर्थ भावनम, आप जप करेंगे और अर्थ का चिंतन करेंगे। पातंजल योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने कहा कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, परमात्मा का ध्यान करने से समाधि सिद्ध होती है। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए? कहते हैं परमात्मा के नाम का जप करें, उसका ध्यान करें। तो कहे किस नाम का जप करें? तो बतलाया तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक, परमात्मा का नाम क्या है? प्रणव, ओम परमात्मा का नाम है। तो कहे ओम का जप करें। अब कहते हैं कि ओम का जप करें तो केवल जप से ही समाधि लग जाएगी, ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा? कहते नहीं, तद जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप करें और ओमकार का अर्थ जो परमात्मा है उसका ध्यान करें। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, जप करें और मन को एकाग्र करें, तब परमात्मा की कृपा होगी। तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव भगवान का वाचक है और साक्षात वाचक राम नाम भी है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। सच्चिदानंद घन जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, वही परमात्म तत्व इति राम पदेन, राम पद से असौ परम ब्रह्म अभिधीयते, राम पद से यह परमात्मा अभिधीयते माने अभिधा शक्त्या प्रतिपाद्यते, अभिधा शक्ति से प्रतिपादित किया जाता है। राम शब्द से परमात्मा पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन लक्षण जो परमात्मा है वह अभिधीयते अर्थात अभिधा शक्त्या प्रतिपाद्यते, अभिधा शक्ति से कहा जाता है। लक्षणा और व्यंजना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे तत्त्वमसि आदि में तत्त्वमसि वाक्य है, इसमें लक्षणा की जाती, इसमें लक्षणा भाग त्याग लक्षणा का आश्रय नहीं ले तब तक तत् और तुम में अद्वैती महान भाव अभेद का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तत् से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, त्वम से अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, उपाधि में भेद होगा तो उभय दोनों एक नहीं हो सकते हैं, ये अन्य विषय है, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि ओम का ध्यान, ओम का जप करें और ओम का अर्थ जो परमात्मा उसका ध्यान करें तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। योग दर्शनकार ने, महर्षि पतंजल ने, भगवान पतंजल ने यह बात बता दी। अब यहाँ पर सत्यकाम ने जो प्रश्न किया है कि जो लोग जीवन पर्यंत ओंकार का जप करते हैं, ओम 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 ऐसा जप करते हैं तो वे किस लोक को प्राप्त होते हैं? तो महर्षि पिप्पलाद ने कहा, पिप्पलाद नाम है, क्या कहे? महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि जो जीवन पर्यंत ओंकार का जप करते हैं वे परब्रह्म या उससे भिन्न प्रकृति लोक को प्राप्त होते हैं। अब बतला रहे हैं कि परब्रह्म को प्राप्त कौन नहीं करते हैं। ओंकार में तीन मात्रा है। अब देखिए आ उ मा ओम, यदि एक मात्रा का ध्यान करते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करें उसके अर्थ का चिंतन करें। हम लोग सरयू तट पर निवास करने वाले परम पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके समीप जब गए
तो महाराज श्री ने कहा कि राम मंत्र का जप करो और राम मंत्र के अर्थ का चिंतन करो। हम लोगों को अर्थ का तो पता नहीं था, तो महाराज श्री से कहा कि अर्थ बतला दें। तो उन्होंने कहा पहले ही अर्थ रट करके आओ। श्री अग्रदास जी महाराज ने रहस्य त्रय लिखा है, जिसमें राम मंत्र का अर्थ, शक्रदेव प्रपन्नाय इस चरम मंत्र का अर्थ और शरणागति मंत्र श्री राम शरणम का अर्थ है। तीनों के जो व्याख्यान श्री अग्रदास जी महाराज के द्वारा किए गए हैं उनको रट करके आओ। हमने कहा महाराज जी रटने की क्या जरूरत है, ऐसे आप बतला दीजिए। उन्होंने कहा तो ऐसे समझ सुन करके क्या करो, तुम्हें राम मंत्र के जप के समय उसका अनुसंधान करना है, तो जब उसको याद कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे, तो मंत्र जब वाणी से करोगे और मन से उसका चिंतन करोगे। ये है। तो अर्थ का चिंतन यदि मन से नहीं करते हैं तो जब वाणी से करो, मन तो अपना मनोराज्य खड़ा करता रहेगा, तो कैसे शीघ्र लाभ होगा। इसलिए ऐसा किए। महाराज श्री के श्वास श्वास से भगवान नाम का जप होता था। वैसे संत इस संसार में बहुत कम गिने चुने लोग ही मिलेंगे। हमको तो बहुत कम लोग मिले, उनको कोट कोट नमन है। उन्होंने ही हमारे जीवन को बदला। जप इत्यादि में जो भी थोड़ी प्रवृत्ति हुई वह उन्हीं की कृपा है। हाँ चलें, तो बतला रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि राम मंत्र का जप करो, तो राम मंत्र में जो षडाक्षर राम मंत्र है, जिसे मंत्र राज कहते हैं, एक एक अक्षर का क्या क्या अर्थ है उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसका मनन करना पड़ेगा। यहाँ पर बतला रहे हैं कि ओंकार में आ उ मा 3 मात्राएं हैं। आ उ मा। अब यदि एक मात्रा का ध्यान करते हैं, सा यदि एक मात्रम अभिध्यायित, कहे यदि एक मात्रा का ध्यान किया आ का, उ और माँ छोड़ दिया, तो कहते हैं तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते। तो महाराज वह इस संसार में पुनः जन्म लेगा, परब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा, अपर ब्रह्म ने प्रकृति को प्राप्त करेगा। और ये जो एक मात्रा का उसने ध्यान किया है आका, मनुष्यतम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते, यह मनुष्य लोक में उसे लाएगा और यहाँ आने के बाद तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न हो करके एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। कहते हैं यदि आ उ मा, ये जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं, 3 आ उ मा, एक मात्रा वाला तो संसार में जन्म लिया, श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य इनसे संपन्न होकर के एक महिमा गरिमाशाली व्यक्ति बना। यदि 2 मात्रा का जब तो ओम का कर रहा है और ध्यान 2 मात्रा का और आ और उ का कर रहा है, माँ को छोड़ दिया। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम। कहते हैं यदि 2 मात्रा जब किया ओम का और ध्यान किया 2 मात्रा का, तो अंतरिक्ष लोक में जाता है। कहाँ जाता है? अंतरिक्ष लोक में जाता है। अंतरिक्षम यजुर्वेद के द्वारा अंतरिक्ष है। ऋग यजु साम, ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा वेद कौन है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के द्वारा सोमलोक चंद्रलोक ले जाया जाता है। पहले तो भूलोक में आया, अब 2 मात्रा का ध्यान करता है तो कहाँ जाता है? चंद्रलोक जाता है। सा सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। अब चंद्रलोक जब गया तो वहां जाकर के विभूतिम अनुभूय, चंद्रलोक का जो ऐश्वर्य है, जो सुख है, उसका उपभोग करता है और उसके बाद पुनः पुनरावर्तते, पुनः भूलोक में आता है। आना भूलोक में ही है। अब श्री राम 2 मात्रा की बात अब कर रहे हैं। या पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैवाक्षरेण
परम पुरुषमभिध्यायीता सा तेजसी सूर्ये संपन्नः। कहते हैं जो 3 मात्रा ओम का तो जप किया, आ उमा त्रिमात्रेण ओम इत्यनेनैव अक्षरेण, ओम अक्षर से 3 मात्रा से ओम का जप। अब 3 मात्रा, 3 मात्राओं का ध्यान करें, कहना है 3 मात्राओं से अभिधेय परम पुरुष हैं, अर्थात 3 मात्राओं से 3 मात्राओं से महर्षि पतंजलि ने कहा ना, तस्य वाचकः प्रणवः। ओम किसका वाचक है? परमात्मा का, ईश्वर का वाचक है। ओम में कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्रा है, आ उ मा। तो तीनों का तो जप कर रहा है, ओम का तो जप कर रहा है, जब तो सब कर रहे थे, किंतु अब 3 मात्राओं का, 3 मात्राएं जब मिलेगी ओम बनेगा, उसका वाची कौन है? परमात्मा। तो त्रिमात्रेण मान 3 मात्रा वाले ओम का जप भी करता है, और 1 मात्रा 2 मात्रा का ध्यान नहीं कर रहा है, अपितु मंत्र का अर्थ जो परम पुरुष परमात्मा है उनका ध्यान कर रहा है। तज्जपस तदर्थ भावना, जब उनका ध्यान कर रहा है, सा तेजस सूर्य संपन्न, तो वह परम तेज जो सूर्य भगवान है उनमें संपन्न हो जाता है, सूर्य में लीन हो जाता है। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे पादोदर, आपने सुना होगा भगवान गणेश का नाम क्या है? लंबोदर, और एक दूसरा ये पादोदर आ गए, पादोदर महाराज। पादोदर शब्द सुनने में बड़ा विलक्षण नया शब्द है। लंबोदर गणेश जी, पादोदर कहते हैं सर्प को। सर्प जब चलता है तो सर्प के पैर तो होते नहीं गाय भैंस मनुष्यों जैसे, उसका जो पेट है वही उदर जैसे, जो उदर है वही पैर का कार्य करता है। तो पादौ एव उदरम, यस पादौ उदरम अस्य, पाद हो उदर जिसके, जिसका पेट ही पैर का काम करे। तो सांप पेट के बल चलता है, तो पाद उदर कहते सर्प को। जैसे सर्प केचुल छोड़ता है, पूरी केचुल निकल जाती है। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते, केचुल में कुछ भी नहीं बचती उसके शरीर में, पूरी की पूरी केचुल आप समझ लीजिए कि मुख के तरफ से निकलती है, और पूंछ माने पूंछ सहित बाहर चला जाता है और केचुल पीछे चली जाती है। आप पूंछ देख सकते हैं, पूंछ से लेकर मुख तक ये है, कुछ भी केचुल बचती नहीं है उसके शरीर पर, कोई भी त्वचा नहीं बचती है। कहते हैं एवं हवै सपाप्ना विनिर्मुक्तः, इसी प्रकार ओम का जप करते हुए जो भगवान की आराधना पर परम पुरुष की आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होना और पाप की जो वासनाएं हैं उन वासनाओं से भी मुक्त होता है, इसलिए कहा विनिर्मुक्तः, पापों से विनिर्मुक्त, विशेषेण निःशेषेण मुक्तः। स सामवेरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, वह सामवेद के द्वारा ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। सा एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते, वह इस जीवघन से, जीव ही जीवघन कहते हैं जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी संपूर्ण जीवों के शरीरी है, समझ लीजिए संपूर्ण जीव, देवदत्त, यज्ञदत्त, सोमदत्त, रामदत्त, शिव दत्त, जितने भी जीव हैं सबका समस्त रूप, सबका समूह ब्रह्मा जी है। तो कहते हैं कि जीवघन हो गए ब्रह्मा जी, जीवघनात् परात्, जीवघन जो पर है, ब्रह्मा सब जीवों से श्रेष्ठ हैं, उनसे परम, उनसे भी श्रेष्ठ पुरुषयम, नवद्वार का जो ये पुर है
इसमें शयन करने वाले। पुरुषम ईक्षते, पुरुष को ईक्षते माने दर्शनम करोति, ईक्ष दर्शने धातु है। ईक्षते माने पश्यति, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पुरुष का दर्शन करता है, ये बताया। अब इसके बाद आगे ही बतलाया गया है, तमोंकारेणैव आयत्नेन अन्मेति विद्वान्। कहे उस परमात्मा को ओंकार के द्वारा विद्वान जो है अन्मेत माने प्राप्नोति, प्राप्त करता है। कहे कि वह परमात्मा कैसा है, कयत तच्छांतम, वह शांत है, अजरम अजर है, वृद्धावस्था से रहित है, अमरम मृत्यु से रहित है, अभयम भय से रहित है, परम च और सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद ने सेविपुत्र सत्यकाम को उपदेश दिया। ये चर्चा प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में आई है। अब आप आइए ईक्षत कर्माधिकरण में चलें। कह रहे हैं, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, भगवान बादरायण का यह ब्रह्म सूत्र है। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र है। अब इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, आप इसके पूर्व की भूमिका सुन ही चुके हैं, अब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अथर्वणे सत्यकाम प्रश्ने श्रूयते के अथर्वण की उपनिषद जो प्रश्नोपनिषद है, उसमें सत्यकाम के प्रश्न में ये वाक्य सुनाई दिया है। आप सुन चुके हैं कि सेविपुत्र सत्यकाम महर्षि पिप्पलाद के चरणों में पहुंचे हैं। क्या पूछे हैं कि जो ओंकार की जीवन पर्यंत उपासना करता है उसे किस लोक की प्राप्ति होती है, एक मात्रा से क्या होता है, द्विमात्रा से क्या होता है, तीन मात्रा का अर्थ परमात्मा है उसका जो ध्यान करते क्या होता है, सब आप सुन चुके हैं। अब देखिए क्या सुनाई दे रहा है सत्यकाम के प्रश्न में। सत्यकाम ने कैसा प्रश्न किया, तो कहते हैं, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्यनेनैवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायीत सा तेजसि सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै सपाप्ना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् सा एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्न का ये है। कहते हैं सत्यकाम ने प्रश्न किया कि जो हे महर्षि, हे गुरुवर, महर्षि पिप्पलाद, भगवान ओंकार का जीवन पर्यंत जप किया तो उसे किस लोक की प्राप्ति होती है। भगवान पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि एक मात्रा ओंकार का जप किया, एक मात्रा का ध्यान किया तो इसी लोक में लौट करके आता है। ये ऋग्वेद स्वरूपा है। दोनों मात्राओं का ध्यान किया, दूसरी मात्रा पर पहुंचा, वह यजुर्वेद स्वरूपा है, चंद्रलोक में जाता है, वहां के ऐश्वर्य को भोग करके चला आता है। अब इसके बाद जो तीन मात्रा ओंकार का जप कर रहा है और तीन मात्रा वाले ओंकार का अर्थ कौन है, परमात्मा है, उसको लेकर के महर्षि पिप्पलाद कह रहे हैं, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण, कहते हैं तीन मात्रा वाला जो ओम है, इस ओम अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है। अर्थात ओम का ओम 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 जप कर रहा है
और परम पुरुष परमात्मा का ध्यान कर रहा है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का ध्यान कर रहा है। सा तेजस सूर्य संपन्न, वहां सूर्य में लीन, सूर्य लोक में जाता है। कहते हैं कि जो ओम का जप करे, अब इससे ये भी समझिए, भगवान नाम का जप करे और भगवान का ध्यान करे, भगवान का कोई भी नाम हो, किसी भी नाम का जप करें और भगवान के सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करें तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं जैसे पादोदर माने सर्प केचुल से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार ओम का जप करते हुए जो परमात्मा का, परम पुरुष का ध्यान करता है, वह संपूर्ण पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। सामवेद के द्वारा ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। और जीव घन से परे पुरों में शयन करने वाले पुरुष का दर्शन करता है। ये बात यहाँ बताई गई, बहुत स्पष्ट हो चुकी है बात पहले। अत्र च पुरुषे क्षण रूपम फलम अभिध्यानम च फली इति। कहे यहाँ पर पुरुषम ईक्षते, पुरुष का दर्शन करता है, तो यह तो फल हो गया। ओंकार का जप और ओंकार के अर्थ परमात्मा के ध्यान का फल क्या हो गया? पुरुष का दर्शन। अभिध्यानम च फली, और अभिध्यान फली है। फली का मतलब कि ये जो सब्जी वब्जी बनाते मत समझ लीजिए, फली माने फलम अस्ति अस्मिन, साधन। भगवान का ध्यान क्या है? साधन है, और भगवान का दर्शन क्या है? फल है। इति फल फलिनोः ईक्षण ध्यानयोः एक विषयत्वनियतत्वात्। कहते हैं फल फलिनोः, फल क्या है? परम पुरुष का दर्शन, ईक्षण, और फली क्या है? परम पुरुष का ध्यान। एक विषयत्व नियमात, जिसका दर्शन होगा उसी का न ध्यान करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे उसी का तो दर्शन होगा। नियम यही है, जिसका ध्यान करेंगे उसी का दर्शन होगा। अगर ऐसा नियम नहीं होता तो भगवती श्रुति उपदेश कर रही हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा का दर्शन करना चाहिए। इसके लिए आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का निदिध्यासन करो। निदिध्यासन प्रगाढ़ ध्यान। तो जिसका ध्यान करेंगे उसी का तो दर्शन होगा। अगर इसका नियम नहीं होता तो आत्मा के ध्यान की बात नहीं कही जाती। लड्डू का ध्यान करो, परमात्मा मिल जाए। ध्यान करें किसी का और दर्शन किसी का हो, ऐसा होगा? आप जिसका दिन में खूब चिंतन करते हैं, स्वप्न में वही दिखाई पड़ता है। कंस ने वैर भाव से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, तो भगवान श्री कृष्ण से स्वप्न में भी सर्वत्र दिखाई देते थे। मारीच ने वैर भाव से भगवान श्री राम का ध्यान किया, तो जब रावण मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने कहा, वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि रामं कृष्णाम्बरम। हे लंकेश, मैं तो प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक डाल में कृष्ण मृग चर्म को धारण करने वाले श्री राघवेंद्र को देख रहा हूं, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। तो जिसका आप ध्यान करोगे उसी का तो दर्शन होगा। तो कहते हैं कि फल क्या है? ईक्षण दर्शन, और साधन क्या है? अभिध्यान ध्यान। तो दर्शन और ध्यान दोनों एक विषय, सम विषयक होते हैं। जिसका ध्यान करेंगे उसी का दर्शन होगा। कह रहे हैं एक विषयत्व नियतत्वात् ध्यात्रा यो ध्येयः स एव ईक्षणीयः। ध्यान करने वाले के द्वारा जो ध्येय होगा, जिसका ध्यान किया जाएगा, वही दर्शनीय होगा, उसी का दर्शन होगा।
इति ध्याने क्षण विषयतया ज्ञायमानो यो अर्थः। इसलिए अभिध्यान और दर्शन इन दोनों का विषय एक ही अर्थ है। स एव उपेय इति निश्चिते सति संशयः, और वही उपेय है। उपाय और उपेय दो होते हैं। उपाय कहते हैं साधन को, और उपेय कहते हैं साधन के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, फल को उपेय कहते हैं। वैष्णवाचार्यों को प्रणाम है। श्री वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान ही अपनी प्राप्ति के साधन हैं और भगवान ही प्राप्ति भी हैं, अर्थात भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। स्वयं अपनी प्राप्ति प्रभु करा देते हैं। तो कहते हैं कि ध्यान और दर्शन, ध्यान साधन है और दर्शन फल है। तो ध्यान और दर्शन का विषय जो पदार्थ है वह एक ही है। वह क्या है, ये संशय है। इत सति संशय, ये संशय क्या है? किमत्र पुरुष पदवाच्य प्रत्यगात्मा समष्टि पुरुषाभिमानी चतुर्मुख आहुषित सर्वेश्वर श्रीरामाख्य परमात्मा इति। कहते हैं पुरुष पद वाच्य, पुरुष पद से यहाँ किसे लेना है, यह प्रश्न कर रहे हैं। कह क्यों? पुरुष पद वाच्य प्रत्यगात्मा समस्त जीवों का अभिमानी चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, अथवा सर्वेश्वर परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण भगवान से कुछ भी समझ लीजिए, इसमें विवाद मत करना। इसमें विवाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो जिसके आराध्य हैं वो अपने पक्ष में ब्रह्मसूत्र लगाएं। हम तो यहाँ पर कहें सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर, हमारे यहाँ जो विराजमान भगवान हैं इनके नाम के साथ ही सर्वेश्वर है। मांडूक्योपनिषद में भी आया है ईश सर्वेश्वर, परमात्मा को सबसे पहले सर्वेश्वर ही कहा गया। तो सर्वेश्वर तो इनके नाम के साथ ही जुड़ा है। कहते हैं कि पुरुष पदवाच्य चतुर्मुख ब्रह्मा है, समष्टि पुरुष के अभिमानी, अथवा परम पुरुष सर्वेश्वर परमात्मा श्री राम है। किम युक्तम, कहे क्या युक्त है? कहते हैं समष्टि पुरुष चतुर्मुख, कहे समष्टि पुरुष। देखिए व्यष्टि और समष्टि दो होते हैं। व्यष्टि एक व्यक्ति को कहते हैं और समष्टि समूह को कहते हैं। समझ में, समूह, जीवों का समूह, उसका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा जी करते हैं। कहते हैं चतुर्मुख को क्यों लिया जाए? कुतः कहते हैं तद्विदः सातिशय लक्षण फलस्य अत्र उच्यमानत्वात्। कहते देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो फल बतलाया गया है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तो ब्रह्मलोकम बताया ना, सा सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक जाता है। तो पर पुरुष को जो वहां दर्शन करता है पर पुरुष का, तो ब्रह्मलोक में कौन पुरुष रहता है आप स्वयं समझ लीजिए। ब्रह्मलोक तो ब्रह्मा जी का लोक है, उसमें तो ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए पर पुरुष सबसे किसे लेना है? ब्रह्मा जी को लेना चाहिए। पर पुरुष से किसे लेना है? ब्रह्मा जी को लेना है। क्योंकि पर पुरुष को जो ध्यान किया है वह कहाँ गया है? ब्रह्मलोक गया है। तो ब्रह्मलोक गया और वहां पुरुष का दर्शन किया। तो अब आप बताइए कि पर पुरुष का ध्यान किया, परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पर पुरुष का ध्यान किया, और ध्यान जिसका होगा जो साधन है, वहां ध्यान किसका है? पर पुरुष का। और प्राप्त कौन हो रहा है? पुरुष प्राप्त हो रहा है, वो भी ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक का पुरुष कौन है? सीधी बात है, ब्रह्मा जी हैं। इसलिए जो पर पुरुष ध्यातव्य है, या जो सबसे बड़ी बात है कि जिसका ध्यान करेंगे, पर पुरुष का ध्यान हुआ और पर पुरुष का दर्शन किसमें हुआ? ब्रह्मलोक में हुआ। तो ये सातिशय फल है, ब्रह्मलोक में जाकर के पुरुष का दर्शन हुआ।
तो ब्रह्मलोक में जाकर के पुरुष का दर्शन हुआ। तो वही भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि तद विदा सातिशय लक्षण फल से अत्र उच्यमानत्वात्, पर पुरुष को, परम पुरुष को जानने वाले का जो फल बतलाया गया ब्रह्मलोक में पुरुष का दर्शन, वह तो सातिशय है, सीमित फल है। ब्रह्मलोक में जाकर पुरुष का दर्शन हुआ, कहे हम इसको हम उत्पन्न कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तथा ही से उसी का उत्पादन कर रहे हैं। सा यो हवै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारमभिध्यायित कत्मं वावसा तेन लोकम जयति। प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में यह पहला वाक्य है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सत्यकाम जो से भी महाराज के पुत्र हैं, वे भगवान महर्षि पिप्पलाद के समीप पहुँचे और उन्होंने पूछा कि हे गुरुवर, जो जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त करता है। ये प्रकृति उपक्रम में आया। इति प्रकृत्यैकमात्र प्रणवोपासकस्य, इति प्रकृत्य, ऐसा प्रकरण उठाया गया, प्रकरण चला ऐसा कि जो जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान किया वह किस लोक को प्राप्त करता है। ऐसा जब प्रकरण चला तो बता एकमात्र प्रणवोपासकस्य मत्स्यलोक प्राप्ति रूपम फलम। एकमात्र प्रणवोपासक जो है, ओंकार का ध्यान किया और एक मात्रा ओंकार का जप किया और एक मात्रा का ध्यान किया, एकमात्र प्रणव के उपासक को मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। पहले बताया गया जगत्याम अभिजायते। द्विमात्र प्रणवोपासक च अंतरिक्ष लोक प्राप्ति फलम अभिधाय। और द्विमात्र, दो मात्रा वाले प्रणव का जो ध्यान करते हैं वे क्या करते हैं, कहते अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति उन्हें होती है, सोमलोक चंद्रलोक की प्राप्ति। ऐसा बतला करके फिर आगे बतला रहे हैं भगवान पिप्पलाद। यह पुनरेतत् त्रिमात्रेण ओम इत्यनेन, फिर बतलाया गया कि जो तीन मात्रा वाले ओम का जप करते हैं और परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पुरुष का ध्यान करते हैं, तो इसके द्वारा क्या बतलाया गया, तीन मात्रा वाले प्रणव का उपासक जो है उसका प्राप्य कौन है, प्राप्यत्वेन उच्यमानो ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसे सामवेद ब्रह्मलोक ले जाता है, तो ब्रह्मलोक प्राप्य है। तत्र ध्याने क्षण विषयो जीव समश्चाभिमानी चतुर्मुख एव स्यात्। अब ब्रह्मलोक जब गया, ब्रह्मा जी के लोक गया, तो वहां पर उसने पुरुष का दर्शन किया। अब ब्रह्मा जी के लोक में कौन पुरुष रहेगा, ब्रह्मा जी तो सबके उपास्य हैं, समस्त जीव के, जीव समस्त के अभिमानी ब्रह्मा जी चतुर्मुख वहां विराजमान है, उन्हीं का दर्शन किया। तस्सैव तल्लोकाध्यक्षतया स्थितत्वात्, क्योंकि ब्रह्मा जी ही ब्रह्मलोक के अधिपति के रूप में स्थित हैं, तो उन्हीं का न दर्शन करेगा वहाँ। अब आप शिव मंदिर में जाएंगे तो भगवान शिव ही तो वहाँ अध्यक्ष हैं, वही सर्वे सर्वा हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के यहाँ आएंगे तो यहाँ पर सर्वे सर्वा कौन है, सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी, उनका दर्शन होगा। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में जब जाएगा तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी रूप पुरुष का दर्शन होगा। इसलिए परम पुरुष का ध्यान किया और ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, तो वहाँ परम पुरुष, ब्रह्मलोक के परम पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी हैं, उनका दर्शन हुआ। इसलिए कह रहे हैं तस्सैव तल्लोकाध्यक्षतया स्थितत्वात् इति प्राप्त्यभिधीयते। इसलिए पहले जो शंका की गई है आपके सामने
क्या शंका की गई कि ओमकार का जीवन पर्यंत ध्यान किया, ब्रह्मलोक गया, वहां परम पुरुष का दर्शन हुआ। वह परम पुरुष कौन है? तो बताया कि जब ब्रह्मा जी के लोक में गया, और ब्रह्मा जी के लोक में तो ब्रह्मा जी ही परम पुरुष हैं, शिव जी के लोक में शिव जी परम पुरुष हैं, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, अयोध्या में सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी परम पुरुष हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में गया तो परम पुरुष का दर्शन किया, अर्थात ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। इसलिए जिसका दर्शन हुआ है वह परम पुरुष कौन है? चतुर्मुख स्वरूप है, ब्रह्मा जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। इति प्राप्ते विधीयते। अब ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। कहते अभिधीयते, कहे आप सिद्धांत की बात सुनो कि परम पुरुष कौन है। आपको तो कहना था कह दिए, अब हमारी सुनिए। अब नहले पर दहला चलेगा। क्या है? कहते हैं भगवान बादरायण का सूत्र, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। जिस परम पुरुष का ब्रह्मलोक में दर्शन हो रहा है, सह परमात्मा, वह परमात्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा रूप नहीं है। परम पुरुष कौन है? परमात्मा है, ब्रह्मा जी नहीं है। कहे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ही परम पुरुष हो गए। अरे कहे सुनो, एकदम बावरे हो। जिस परम पुरुष परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, वही ना ब्रह्मा विष्णु शिव को नचाने वाला है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति की, ग्राह ने पकड़ा तो कहा ब्रह्मादि जिनकी तुच्छ कला है, फलव्या कलया तुच्छ कला है, ब्रह्मा को तुच्छ कला बताया भगवान की। तुच्छ कला है, ब्रह्मा जी तुच्छ कला से उत्पन्न है। परमात्मा सर्वव्यापक है, चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो, चाहे शिव जी का लोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, इंद्र स्वर्ग लोक हो, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहते हैं भगवान सर्वव्यापक। भगवान क्या है? सर्वव्यापक हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। जहाँ प्रेम आपका हो जाए वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी के प्रेम से भगवान स्तंभ में प्रकट हो गए। तो बता रहे हैं कि वह परमात्मा ही है। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् स इति प्रकृत सुतौ ईक्षति कर्मे ईक्षति कर्म ईक्षण विषय सह, माने परमात्मा एवं। कहे प्रकृत जो श्रुति है, परम परात जीव घनात् परात परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, जो कहा गया, जीव घन पर जो जीव घन है उससे भी पर पुरियों में शयन करने वाला जो पुरुष है उसका दर्शन करता है ओंकार का ध्यान करने वाला। कहते हैं वह पुरुष परमात्मा ही है, चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं है। ईक्षत कर्म माने ईक्षण का विषय, सह माने परमात्मा एवं। कहे कुतः, कहे क्यों, कहे व्यपदेशात्। ईक्षति कर्म, देखिए जो सूत्र है, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, ईक्षत कर्म का कथन है। कहे कैसे, कहे सुनिए। ईक्षत कर्मतया अत्र व्यपदिश्यते एव परमात्मा। कहे ईक्षत का कर्म, ईक्षण माने जो दर्शन है, दर्शन का कर्म पुरुषम ईक्षते ना, तो ईक्षण जो साक्षात्कार है उसका कर्म कौन हुआ? पुरुष हुआ। कहे ईक्षण का कर्मत्व क्या है? विषयत्व रूप है, दर्शन विषयता जो है परमात्मा में। तो वो दर्शन का विषय जो पुरुष है वह परमात्मा ही है, चतुर्मुख नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। तदेवं प्रकृत मंत्रे, कहे सुनो, प्रकृत जो मंत्र है ओम, तमोंकारेणैवायतनेन अन्मेति विद्वान् यत्तत्
शांतमजरम अमृतम अभयम परम च इति प्रदर्शितम शांतम अजरत्वादिरूपम परमात्मन एव संभवति। कहे कि ओंकार के द्वारा जिसको प्राप्त करता है उसका स्वरूप भी तो आगे बतलाया गया है। भाई ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में लीजिए, ब्रह्मा जी के लोक में पुरुष का दर्शन करता है। अब उस पुरुष से आप ब्रह्मा जी को ले रहे हो, कहते हो ब्रह्मा जी अपने लोक के परम पुरुष हैं। हम कहते हैं कि वह पुरुष जो है, जिस पुरुष का उसने दर्शन किया, वह पुरुष कैसा है इसका भी आगे निरूपण है वहीं पर। क्या निरूपण है, क्या चर्चा है, सुनिए। तमोंकारेण आयत्नेन अन्वेति विद्वान। कहे विद्वान पुरुष जिसने ओंकार से पुरुष का ध्यान किया है, वह उसे अन्वेति माने प्राप्नोति, प्राप्त करता है। किसे? तच्छांतम, वह शांत है। क्या ब्रह्मा जी भी तो शांत है? क्या ब्रह्मा जी शांत है तो सरस्वती जी के पीछे तुम दौड़े थे क्या? सरस्वती जी के पीछे कौन दौड़ा? अच्छा सरस्वती जी की बात छोड़ो। जब भगवान शिव ने, जब संकालिकों से कहा ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि करो, और सृष्टि करना नहीं चाहे, तो ब्रह्मा जी को परम क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, रुद्र का। तो क्रोध जिसको उत्पन्न होगा वो शांत होगा। और लीजिए, जब मधु और कैटभ ब्रह्मा जी पर आक्रमण करना चाहे तो ब्रह्मा जी बड़े भयभीत हुए। जो शांत पुरुष है अगर भयभीत हुआ तो शांति कहाँ गई, कहाँ रही उसकी? इसलिए ब्रह्मा जी को शांत कह नहीं सकते हो। ब्रह्मलोक में विद्वान जिस पुरुष को प्राप्त करता है वह कैसा है? शांतम। और देखिए, अजरम, अजरम जरावस्था से रहित है, वृद्धावस्था नहीं आती। और अमृतम, अविनाशी है। ब्रह्मा जी तो, ब्रह्मा जी की द्विपरार्ध आयु है, द्विपरार्ध पर्यंत आयु है, इसके बाद ब्रह्मा जी का भी नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी अविनाशी कहाँ है? तो ब्रह्मलोक में जिस पुरुष को प्राप्त करता है वह शांत है, अजर है और अविनाशी है। और अविनाशित्व और शांत, परम शांत, ये दोनों ब्रह्मा जी में संभव नहीं। कथनचित शांत कह भी दें, अजर भी कह दें कि वृद्धावस्था भी नहीं आती है, तो अमरत्व, अविनाशित्व धर्म ब्रह्मा जी में तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। लोमस जी से महाराज दशरथ, मैंने सुना है कि महाराज दशरथ एक महल बनवा रहे थे। सोचा ऐसा महल बनवाया जाए जो बहुत दिनों तक चले, गिरे नहीं। नींव खुदवा रहे थे। उस समय क्या हुआ कि जब नीचे खोदते खोदते गए तो कहीं टकराया फावड़ा लोगों का जिससे खोद रहे थे। देखा कोई ऋषि विराजमान है नीचे। प्रार्थना किए, ऋषि महाराज निकले, पूछे आप कौन है? कहे मैं लोमस। बड़ी पूजा हुई। तो दशरथ जी महाराज ने लोमस जी से कहा कि आपके घुटने में कुछ बाल, कुछ जगह इतनी ऐसी है जहां बाल ही नहीं दिख रहे, इसका कारण क्या है महाराज? कहे देखो भाई, हम ऋषिगण ब्रह्मा जी की परंपरा में, अब मैं तो चिरंजीवी हूं। महाप्रलय में ब्रह्मा जी जब मर जाते हैं तब कहाँ नाई खोजू, कहाँ मैं शुद्ध कराऊं। इसलिए मैं एक रोमा तोड़ करके फेंक देता हूँ, एक बाल तोड़कर फेंक देता हूँ, तो जितने बाल यहाँ टूटे हैं उतने ब्रह्मा मर चुके हैं। अब लीजिए, तो ब्रह्मा भी विनाशी हैं। और यहाँ कहा गया है शांतम अजरम अमृतम, अविनाशी है। अभयम, ना भयम यस्य तद अभयम, ना भयम यस्मात् तद अभयम। वह अभय भी है, मध कैटभ के डर से भागे ब्रह्मा जी।
इसलिए अभयत्व, अजरत, अमरत्व, शांति, ये जो गुण हैं ये परमात्मा के ही असाधारण धर्म हैं। इसलिए ब्रह्मलोक में जिस पुरुष का उसे दर्शन होता है वो कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं, अपितु अनंतानंत ब्रह्मा को अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले परमात्मा श्रीहरि हैं। ये बतलाया। इति प्रदर्शितम शांतम अजरत्वादि रूपम परमात्मना एव संभवति। परमात्मा में ही यह धर्म संभव, इसलिए पुरुष शब्द का जिसका दर्शन करता है वह परमात्मा है। इसलिए ओंकार से ध्यान भी किसको करना है? किसका करना है? परमात्मा का। तज्जपस् तदर्थ भावनम तस्य वाचिकः प्रणवः। आइए, नान्यस्य एवं एतस्मात् जीवघनात् परात् परम इति परात् परत्व व्यपदेशः परमात्मन एव। इसी प्रकार जीवघनात् परात्, पर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ। जीवघनात् में पंचमी विभक्ति और परात् में पंचमी विभक्ति। परात् जीवघनात् हंसी आ गई इसलिए। परात जीवघनात्, अन्य जीवों की अपेक्षा जीवघन जो ब्रह्मा जी हैं पर हैं, श्रेष्ठ हैं। और उनसे पर कौन है? परमात्मा भगवान है, उनका दर्शन करता है ब्रह्मलोक में। एतस्मात् जीवघनात् परात् परम इति परात् परत्व व्यपदेशः परमात्मन एव। ये परात् पर जो है वो कौन है? परमात्मा ही कहते हैं, परात् पर ब्रह्म। नान्यस्य चतुर्मुखादेः, परात्पर पुरुष कौन है? परमात्मा ही है, ब्रह्मा इत्यादि नहीं है। कुतः? कहे क्यों नहीं? कहे तस्यापि जीवघन शब्द ग्राह्यत्वात्, वे भी जीवघन शब्द से ग्राह्य हैं। जीवघन पर ब्रह्मा जी को कहते हैं। यह कर्म निमित्त देहवान सा जीवघना। कहे जीवघन कहते किसे? कहे जो कर्म के कारण देह को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी को भी कर्म के कारण देह मिला है। श्रूयते चतुर्मुखस्यापि कर्म निमित्तम जन्मादिकम। कर्म निमित्तक जन्म मरण ब्रह्मा जी का भी सुनाई देता है, शास्त्रों में सुनाई देता है। ये बतला रहे हैं। हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, हिरण्यगर्भ को पूर्व में प्रकट किया। और भी देखिए, श्वेता सुदरोपनिषद है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये देखिए, कहते हैं जो ब्रह्मा को पूर्व में उत्पन्न करता है, इत्यादि वचनों से ब्रह्मा जी को शरीर मिलता है और कर्म निमित्तक शरीर है। और कर्म निमित्तक जो देह वाला है वही जीवघन है। तथा ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडकोपनिषद है 3:2-6। ब्रह्मलोक में परांत काले, पर जो ब्रह्मा है उनके अंत काल में ब्रह्मा का भी जो शरीर छूटता है तब सब मुक्त हो जाते हैं। इति श्रुतौ ब्रह्मणा सह ते सर्व संप्राप्ते प्रतिसंचरे। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यां ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्। इस स्मृतौ च परांत काले इत्यस्य परस्य अन्तः इति च ब्रह्मणो मृत्युश्रवणात्। परांत काले, पर माने ब्रह्मा जी, उनके अंतकाल में जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है तो सब लोग भी मुक्त हो जाते हैं।
तो ब्रह्मणो मृत्यु श्रवणात् जन्म मृत्युमयत्वेन च तस्य जीवत्वोपपत्त्या। अब ब्रह्मा जी का जन्म होता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम। हिरण्यगर्भ को पैदा किया तो कर्म निमित्तक देह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, और ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है, इसलिए अजरत्व और अमरत्व ब्रह्मा जी में नहीं है। यही बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जीव हैं, और जीव का प्राप्त जीव हो नहीं सकता है, परमात्मा जीव का प्राप्त है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसी परमात्मा को जान करके ही संसार सागर से पार हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं जीवत्वोपपत्त्या, ब्रह्मा जी में भी जीवत्व की उपपत्ति हो गई, ब्रह्मा जी भी जीव सिद्ध हो गए, इसलिए सर्व पाप विनिर्मुक्त जीव प्राप्यत्व अजरामृतत्वादि धर्मकत्वानुपपत्ते है। सर्व पाप विनिर्मुक्त, सर्व पाप से विनिर्मुक्त जो जीव है उसके प्राप्य अजर अमर अभय ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी में सब धर्म नहीं है, इसलिए परमात्मा एव तादृश धर्मकत्वोपपत्ते है। परमात्मा ही उस धर्म वाला है, परमात्मा ही परम शांत है। परमात्मा क्या है? परम शांत है। भगवान श्री राम जब जनकपुरी में स्वयंवर में सभा में विराजमान थे, तो योगियों को शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, योगिन परम तत्वमय भाव शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवान, शांत भगवान का दर्शन किया योगियों ने। तो कहते हैं परमात्मा में ही शांतत्व माने शांति, अजरत्व, अमरत्व, अभयत्व आदि धर्म भगवान में ही है। हमारे श्री रघुनाथ जी में ही अभयत्व है, इसीलिए तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो अभय स्वरूप है वही न सबको अभय दे सकता है, इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं मेरी शरण में चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, देवी देवता कोई भी हो, मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, कोई भी मेरी शरण में आए तो उसे मैं अभय दान देता हूँ। तो अभयत्व परमात्मा का साधारण धर्म है, अजरत्व परमात्मा का, अमरत्व माने अविनाशित्व, ये सब परमात्मा के साधारण धर्म है, वे ब्रह्मा जी में नहीं है। इसलिए पुरुष पद से पुरुषम ईक्षते से किसका दर्शन करता है ब्रह्मलोक में? परमात्मा का दर्शन करता है। ब्रह्म साक्षात्कार वामदेव को गर्भ में ही हो गया, कहीं भी हो सकता है, ब्रह्मलोक में हो जाए, दैत्य लोक में हो जाए, कहीं भी हो सकता है। तो ये बता रहे हैं परमात्मना एव तादृश धर्मकत्वोपपत्तेर ध्यातव्य ईक्षज कर्म भूतः परम पुरुषः परमात्मा एव इति सिद्धम। इसलिए अभिध्यान का, ध्यान का विषय और दर्शन का विषय दोनों एक हैं। ध्यान भी ओंकार का जब करते हुए किसका करना है? परमात्मा का करना है। और दर्शन भी ब्रह्मलोक या कहीं भी होगा तो किसका होगा? परमात्मा का ही होगा। इसलिए भगवान नाम जप करो, जो ओंकार जपते हैं ओंकार जप करते हुए भगवान का ध्यान करें, और जो भगवान का राम कृष्ण शिव जो भी नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं, राम सकल नामंते अधिका, भगवान का राम नाम जपते हैं तो दिग्भुज धनुधारी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करें तो उन्हें भगवान का दर्शन होगा। ब्रह्मलोक की बात छोड़ो, यही हो जाएगा दर्शन जब करेंगे। हमारे श्री रघुनाथ जी तो ऋषियों के यहाँ गए दर्शन देने, वनवास इसीलिए स्वीकार किए थे कि ऋषियों के यहाँ जाकर दर्शन दे, उनके झोपड़ी में यह सौलभ्य गुण है भगवान का। रावण को मारने के लिए वनवास नहीं स्वीकार किया था, नहीं तो भगवान राज तिलक करवा लेते और राजगद्दी पर बैठते, उसके बाद दिग्विजय के बहाने निकलते और दशग्रीव का वध कर देते। वनवास लिया है केवल ऋषियों को अपना दर्शन, अपनी प्राप्ति कराने के लिए। इस प्रकार यह ईक्षज कर्माधिकरण आज पूर्ण हुआ। इसके पश्चात
तहरा अधिकरण चलेगा। ये ब्रह्मसूत्र बड़ा रहस्यमय है और बड़ा गंभीर है और बड़ा आनंद है, इससे बहुत ज्ञान होता है। इसलिए भगवान बादरायण और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा।